अगर राहु की आप ज्यादा चीजें आप कंसीडर करेंगे, आप ज्यादा स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे राहु से भ्रम का बड़ा नाता गहरा है। आप जब राहु प्रोमिनेंट होंगे तो आप भ्रम में ज्यादा रहेंगे, उसकी आदत ही है भ्रम में रखता है। बहुत ज्यादा मेडिटेशन, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद ही आप अपने मन को, अपने सोच को कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई 15 मिनट आज मेडिटेशन किया या भगवान की पूजा वगैरह ध्यान लगाया, उसके बाद 2-4 महीने बाद फिर लगाया, तो नहीं नहीं, राहु काम नहीं कर सकते, राहु को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो कंट्रोल हो जाए तो ग्रह कैसा, जो ग्रह इतनी आसानी से कंट्रोल, कहते हैं कि ये कर लो तो ग्रह कंट्रोल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर उनके पीछे पढ़ना पड़ता है, उस चीज को ठीक करने के लिए अपने एफर्ट्स प्रॉपर कॉन्टिन्यूअसली देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने हफ्ते भर किया ले। कुछ लोग बोलते हैं कि 43 डेज का ये रेमेडी है, आप कर लीजिए, काम करेगा। जी हाँ, काम करता है, इसमें नो डाउट कि वो काम नहीं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, काम करता है। लेकिन वहां पर उसमें एक चीज और देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो काम करता है, ये काम वो दिखा देता है कि हम ऐसे करने से हम काम कर सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं। आपको जहाँ तक कोई पता चल जाता है कि इस तरह से काम करने से जो वर्क है, आप डिसिप्लिन वर्क जो कर रहे हैं उसके लिए डिसिप्लिन होगा, तभी काम हो पाएगा। क्योंकि 43 डेज का आपको मान लीजिए कोई रेमेडी बताई गई है, तो 43 डेज का रेमेडी का मतलब ये हुआ कि 43 डेज आप उसमें डिसिप्लिन डालें सबसे पहले तो अपनी रेमेडी में। रेमेडी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन से किया गया एक उपचार है वो। रेमेडी बात की बात है, डिसिप्लिन उसमें पहले डालना पड़ेगा, टाइम का, आपको अपने एफर्ट्स का पूरा एक जो पूरा पैटर्न है उसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा एक निश्चित टाइम के साथ में आपको, तो वो रेमेडी कहलाती है। अब पता चला कोई आपको पूजा कोई मंत्र बताया गया पढ़ने के लिए, आपने आज दोपहर में पढ़ा, कल सुबह पढ़ा, परसों शाम को पढ़ा, तो ये अनडिसिप्लिन होता है। तो इनडिसिप्लिन चीजों में क्या होता है ना कि ये चीज काम नहीं करती। फिर लोग कहते हैं कि यार मैंने तो बहुत, उन पंडित जी ने मुझे बताया था और ऐसा हो गया, मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अगर आप किसी रेमेडी को कर रहे हैं तो। विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप खूब लाठी पीटिए, आप लोगों को दोष दीजिए, और इससे कोई फायदा नहीं है। चूंकि स्टार्स आपके खराब है तो झेलना आपको है। तो मैं तो बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ऐसे में आपको अपनी रेमेडी को डिसिप्लिन तरीके से करना पड़ेगा, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। और ये भी आपको मानना पड़ेगा, जब भी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब होता है या उसका असर दे रहा होता है खराब के, जब आप उसको डिसिप्लिन में लाएंगे, उसके लिए रेमेडी करेंगे या उसको डिसिप्लिन में रेमेडी करेंगे, देन आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आप करेंगे और आसानी से हो जाएगा, बहुत बाधाएं आएंगी। भाई ग्रह हैं, वो पूरी पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ग्रह है तो इतनी जल्दी कंट्रोल में आने वाले नहीं है। इसके लिए आपको अपने अंतर मन को, अपनी सोच को, अपने ध्यान को, अपने मन को कंट्रोल में करके काम करना पड़ेगा, वरना मन बहुत भटकता है। एक दिन काम किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन किया। 43 डेज अगर आप किसी से कहते हैं कि लोग कहते हैं 43 डेज में काम हो जाता है, तो 43 डेज में काम होता नहीं है। क्यों? क्योंकि काम हो जाएगा, हम ये नहीं कहते नहीं होता है, काम हो जाएगा, लेकिन 43 डेज कॉन्टिन्यूसली डिसिप्लिन में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिसको फॉलो कर सके।